हेलो डिवाइन सोल, सॉरी आज लाइट नहीं है तो एसी भी नहीं चल रहा, पंखे की आवाज़ भी ज़्यादा है तो माफ़ करना। तो लेकिन जो सेवा परमात्मा ने दी है वो तो करनी है ना। आज का मेरा टॉपिक है कि ट्विन जो आपकी आत्मा को जगाते हैं, जो आपके जुड़वा लौ है, वो कितने किस्म के होते हैं। कई लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। कई ट्विन हद से ज़्यादा दर्द देते हैं, सामने वाली सोल से बर्दाश्त नहीं होता, मरने जैसी हालत हो जाती है। तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा ताकि आपको समझ में आ सके। जितना जितना मुझे गाइडेंस दी है यूनिवर्स ने, जितने जितने केसेज मेरे पास आए हैं, आपको बताना चाहती हूँ कि ट्विन एक किस्म के नहीं होते। वो डिपेंड करता है कि पास्ट लाइफ में हमने कैसा एक दूसरे के साथ व्यवहार किया है, कितनी साधना की है। जो ट्विन सोलमेट जैसे होते हैं, आपकी हर जगह मदद करते हैं, शुरू से समझ लेते हैं कि ये हमारी एक जर्नी है, हमने इस पर चलना है, वो तो नंबर 1 पर समझ लो। आपको ज़्यादा पेन दर्द नहीं देते, कभी कभी चलो कर दिया। लेकिन सेकंड नंबर पे ऐसे होते हैं जो कभी कभी मदद भी करते हैं, कभी कभी ट्रिगर भी हद से ज़्यादा करते हैं, तो आपको रुलाया जाता है। हालांकि इस जर्नी में रोना भी बहुत ज़रूरी है। जितने भी साधक मेरे साथ बात करते हैं, कई तो वैसे ही रोते रहते हैं, वैराग्य उत्पन्न होता है मन में। तो रोना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रोने से हमारे जो कार्मिक अकाउंट हैं, हमारे अंदर बोझ है, हमारे दिल पर हजारों जन्मों का जमी हुई परतें हैं, वो बाहर आती है। आपने कभी नोट किया होगा कि जब हम किसी कारण बस रोते हैं तो उसके बाद हमारे चेहरे पर रौनक आ जाती है। उसका कारण यही है, जो जहर है अंदर से आंसुओं के द्वारा वो बाहर निकल जाती है, हम हल्के हो जाते हैं। वो भी एक साधना का तरीका है। कई अपने गुरु के बराग में रोते हैं। तो मैं जब वृंदावन गई तो मैंने देखा, क्योंकि मुझे तो मेरे ट्विन ने इतना रुलाया था, तो मेरा रोना तो बाकी रह ही नहीं था। 3.5 साल रोती रही। तो वहाँ पर भी ना साधक बैठे बैठे ही रोने लग जाते थे। तो मैं समझ गई कि जो मेरा रोना ट्विन के द्वारा हुआ है, इनका रोना अपने गुरु के बराग में होता है। रोना सबको पड़ता है। आध्यात्मिक रास्ते पर रोना भी एक हीलिंग है, एक मेडिटेशन है। रोना भी मर्जिंग है, फर्जिंग है, बहुत कुछ होता है रोने से। इसीलिए मैं साधक जो कहते हैं कि रोना आता है, मैं कहती हूँ रोना रो लो, पूरा रो जब मन करता है, लेकिन सारा दिन नहीं रोना। उस एनर्जी से रोना देखा जाए तो लो एनर्जी है, कुछ टाइम के लिए रो लो। मैं भी बहुत रोई हूँ, ट्विन से पहले भी बहुत रोई हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में दर्द पेन इतने थे। तो अब मैं बताती हूँ कि एक ट्विन ऐसा होता है कि जो आपका साथ देता है शुरू से ही। कई जोड़े होते हैं ऐसे, क्योंकि उन्होंने पिछली लाइफ में, पास्ट लाइफ में बहुत साधना की होती है। बस थोड़ा सा कोई पार्ट रहता है, वो एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सेकंड नंबर पर होते हैं, कभी कभी आपका साथ भी देते हैं, कभी कभी आपके साथ लड़ाई भी करते हैं। ऑन ऑफ होता है इस जर्नी में बहुत ज़्यादा। पहले छोटे छोटे सेपरेशन होते हैं, उसके बाद फिर बड़ा सेपरेशन करा देते हैं यूनिवर्स। जब नेगेटिव एनर्जी दोनों में हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, सामने वाला ट्विन हद से ज़्यादा आपको ट्रिगर करता है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो हम दोनों को कई बार तो कई सालों के लिए दूर कर दिया जाता है। मैं अपने ट्विन से 3 साल हो गए मैं दूर हूँ, लेकिन अब मुझे दूर होने का कोई दुख नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया कि डिवाइन ने हमें दूर क्यों किया है, क्योंकि हमारे अकेले की आत्मा की जागृति से काम नहीं चलेगा, उसकी जागृति भी बहुत ज़रूरी है। हम साधना करते हैं, वो हमारे पास आता है, बातें करता है, हम इमोशनल हो जाते हैं, हमारी सभी एनर्जी वो सक करता है, खींच कर ले जाता है, हम रोते चलाते रह जाते हैं। इसीलिए सभी डिवाइन सोल को जो जुड़वा आत्मा जर्नी में है, इसीलिए बोलती हूँ कि अपने ट्विन को, जहाँ आसपास के लोगों को हद से ज़्यादा एनर्जी मत दो। ये जो यही एनर्जी है, इसको हमने ऊपर लेकर जाना है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर से। यही परमपिता परमात्मा से मिलने का रास्ता है। और कई ऐसे ट्विन होते हैं 3rd लेवल पर, मेरे हिसाब से जितने केसेज मेरे पास आए हैं, वो इतना ट्रिगर करते हैं, इतना रुलाते हैं, कोई बात सुनने का नाम ही नहीं लेते। उसको बोलते हैं कार्मिक ट्विन, फुली कार्मिक। उसका काम होता है आपको हद से ज़्यादा ट्रिगर करना, हद से ज़्यादा रुलाना, आपकी कोई बात ना माननी, परमपिता परमात्मा की कोई बात ना सुननी, ज्ञान की बातें ना सुननी। बस आपको पेन दर्द देना है। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, पास्ट लाइफ में हम भी उसको दर्द देकर आए होते हैं।
कोई भी सोल आपको ऐसी दर्द नहीं देती, चाहे आपके परिवार के मेंबर हैं, चाहे आपके समाज में लोग हैं, चाहे आपके जुड़वा आत्मा है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई कारण होता है। हमारी जर्नी तो कार्मिक अकाउंट खाली करने की होती है, इसलिए हमारे दुख दर्द बहुत ज़्यादा होते हैं, आम इंसान जी सह नहीं सकता। हमारा खुद का कंट्रैक्ट होता है। इसीलिए आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि ट्विन एक किस्म के नहीं होते। हमें किसी की रीस नहीं करनी कि उसका ट्विन ऐसे है। हमारी अपनी पर्सनल जर्नी है, उसके हिसाब से हमने चलना है। अगर आपका ट्विन आपको हद से ज़्यादा ट्रिगर करता है तो आप बिल्कुल ही उससे कॉर्ड कटिंग कर दो। हालांकि पूरी कॉर्ड कटिंग नहीं हो सकती ट्विन के साथ, बाकी लोगों के साथ हो जाती है। कॉर्ड कटिंग का टॉपिक मैं किसी दिन और बताऊंगी। तो अगर न आप उससे नहीं दूर होगे, उसकी ज़्यादतियों को बर्दाश्त करोगे, तो आप सालों तक रोते रहोगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि परमपिता परमात्मा ने टाइम टू टाइम मुझे गुरु, टीचर, मेंटर सब दिए, और साधना का बल भी बहुत दिया। कई कई घंटे तक साधना करनी कोई आसान नहीं। मेरे बच्चे भी बोलते थे, मेरी बेटी खास तौर पे बोलती, मम्मी तेरे पाँव नहीं दुखते, इतने घंटे कैसे बैठ लेती हो? लेकिन उस परमपिता परमात्मा ने ऊर्जा दी है ना। लेकिन फिर भी मुझे 3.5 साल लग गए इस चीज़ को कवर करने के लिए। हालांकि मेरा ट्विन अगर मैं देखा जाए तो जो बीच वाला मैंने बोला है ट्विन, कि थोड़ा आपको ट्रिगर भी करता है, कभी कभी आपकी बात भी सुनता है, रिस्पेक्ट भी करता है, कभी बात मानता है, मेरा ट्विन वैसा है। लेकिन अब तो फिर परमात्मा ने हमारा लंबा सेपरेशन करा दिया। 3 साल हो गए हमारे सेपरेशन को। वो सेपरेशन नहीं होता, वो आत्मा की जागृति का एक बहुत अच्छा पीरियड होता है। क्योंकि जब हमारा बड़ा सेपरेशन होता है, हमारी ऊर्जा जो हम ट्विन को फ्री में देते रहते हैं, भक्ति हम करते हैं, ऊर्जा हमारी वो चुरा के ले जाता है। हम वहीं के वहीं बैठे रह जाते हैं। सोच कर देखो फिर ऐसे रिश्ते से आपको क्या मिलेगा? आप क्या करने आए हो, क्या हो रहा है? इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन होता है, कोई ना कोई ऐसा साधन बन जाता है तो लड़ाई हो जाती है बहुत हाई लेवल की। जहाँ आप उसको ब्लॉक कर देते हो, जहाँ वो आपको सामने से ब्लॉक कर देता है। इसका मेन रीज़न यही होता है। उसका अगर देखा जाए तो ट्विन की जो इनडायरेक्टली उसकी 5D में सोल है ना, वो यही चाहती है कि आप उन्नत हो, आप डिवाइन के साथ मर्ज हो, आप अपनी साधना में आगे बढ़ो। इसीलिए वो आपको ट्रिगर करता है, आपसे दूर भागता है, वो भी रोता है। जैसे पहले आप रोते थे ना, जब लंबा सेपरेशन पीरियड होता है, फिर उसको समझ में आता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने एक पवित्र सोल को इतना दर्द कैसे दे दिया। हालांकि वो देखा जाए तो समाज में इतना वो किसी को दर्द नहीं देता, लोगों के ऊपर दया करने वाला होता है, दान पुण्य करने वाला होता है। लेकिन आपको ट्रिगर करना, उसका एक तो कार्मिक अकाउंट खाली करना होता है उसने, एक उसकी ड्यूटी होती है कि आप साधना में आगे बढ़ें। वो एक इंसान आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। आपने गुस्सा नहीं करना उसका। इसीलिए अपने अपने हिसाब से जो सोल, जो जुड़वा आत्मा जर्नी में है, शिव शक्ति संयोग में है, उन्होंने देखना है कि मेरा ट्विन किस कैटेगरी का है। अगर तो वो आपका साथ देता है तो ठीक है, थोड़ी बहुत बातचीत करते रहो, लेकिन यूनिवर्स नहीं करने देंगे। ये दुनियादारी का रोमांस नहीं है। एक पल भी हम यूनिवर्स के बिना इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। यूनिवर्स की मर्जी से होता है। जब डिवाइन फेमिनिन अच्छे से अपनी साधना करती है, नाम जप करती है, ध्यान करती है, प्रकृति की सेवा में लग जाती है, अपना सोल पर्पज पूरा करती है। जैसे मैं अब वीडियो बना रही हूँ, ये मेरा सोल पर्पज है। डिवाइन ने मुझे गाइड किया है। जो मेरे पीछे साधक हैं, उनके लिए जितना मुझे गाइडेंस मिली है, मैं उसको आगे स्प्रेड करूँ, लाइट को स्प्रेड करूँ, क्योंकि हम लाइट वर्कर होते हैं। हम इम्पैथ होते हैं, हम किसी का दुख नहीं देख सकते। स्टार सीड होते हैं। हमारा असली घर 9th डिमेंशन होता है, प्लेडियन का अंश होते हैं हम। इसीलिए हमने चारों तरफ प्यार स्प्रेड करना है, लाइट स्प्रेड करनी है, गाइडेंस देनी है। अकेला ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए नहीं, जो और लोग भी बहुत सारे साधक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो सिंपल सोलमेट जर्नी में हैं, जहाँ किसी और तरीके से परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उनको गाइड करनी भी हमारी ड्यूटी हो जाती है। जितना ज्ञान हमें परमात्मा ने दिया है, आगे तो फिर साल 2 साल 3 साल के बाद तो परमपिता परमात्मा की मर्जी से उनको गुरु मिल जाते हैं। बस हमने वहाँ तक उन सोल्स को ले जाना होता है। हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी तो नहीं है, अभी जो ज्ञान हमारे अंदर है पूरा तो बाहर आया नहीं, लेकिन फिर भी जितना आया है उतना हमने आगे बढ़ाना है।
जब हम अपना सोल पर्पज अच्छे से पूरा करते हैं तो डिवाइन हमें गिफ्ट में शक्तियाँ देते हैं, कोई ना कोई चीज़ आपको मिलती है डिवाइन की तरफ से। और आपका जो डीएम है वो भी अंदर से खुश होता है कि मेरी डीएफ अपने असली काम पर लग गई, चाहे वो ऊपर से आपको ना बताए। कभी कभी उसके मुख से ऐसी बात निकल जाती है तो आपको एहसास हो जाता है कि जी अंदर से इसकी चाहत क्या है। बस आपने थोड़ा सा चेक करना है कि आपके साथ कौन सा ट्विन है। कईयों की जर्नी तो ऐसी होती है कि एक बार किसी मैरिज में मिले, 1-2 केस मेरे पास ऐसे हैं, मैरिज में मिले तो वहाँ पर बस 5-10 मिनट सामने बैठे, नंबर एक्सचेंज किया, पता नहीं कहाँ फिर वो गायब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं से फिर उसका मैसेज आता है कि इस चक्र पर वर्क करो, क्योंकि उसके जो थोड़े से डीएम थोड़ा आगे बड़े होते हैं, उनकी साधना ज़्यादा होती है, वो दूर बैठे गाइड करते हैं। और फोर्थ होता है जिनके ट्विन की डेथ हो जाती है। आप सोचकर देखो, ये सोल कनेक्शन इतना डीप है, डेथ होने के बाद भी जो सोल पहले ऊपर चली जाती है वो वहाँ से दूसरी सोल को गाइड करती है किसी न किसी तरीके से। मेरे पास एक बच्ची है, संगरूर की है, तो ये उसका केस है। उसको जितनी भी गाइडेंस मिलती है वो अपने ट्विन की तरफ से होती है ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे सपनों के द्वारा हो जाए, चाहे सिक्रेनिसिटी के द्वारा हो जाए, चाहे किसी और साधन के द्वारा, उसके ट्विन उसको ऊपर से गाइड करते हैं। सोचकर देखो ये कितना पवित्र रिश्ता है। अब 4 कैटेगरी होगी, एक तो सोलमेट जैसा, एक आधा सोलमेट आधा कार्मिक, एक फुली कार्मिक, एक जो दुनिया से ही चला गया। ये रिश्ता इतना डीप होता है, जिनके दुनिया से चले जाते हैं डीएम, उनके लिए एक बार तो संभलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यूनिवर्स ताकत देती है। तो आज मैंने बताया कि ट्विन फ्लेम कितनी किस्म के होते हैं, ये आपने देखना है। जैसे जैसे आपका डीएम है, सामने वाली सोल है, आपने उसको उसी हिसाब से डील करना है। कोशिश करें इमोशनल ज़्यादा नहीं होना, एनर्जी ज़्यादा नहीं देनी। हाँ, बात सुननी है, उससे नफरत नहीं करनी, उसको बुरा नहीं बोलना, उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मैंने पहले बहुत किया, क्योंकि लड़ाई झगड़े से वो मानने वाला नहीं होता है, उसकी ईगो बहुत हाई होती है। ज़्यादातर मस्कुलिन एनर्जी ईगो से ऑपरेट करते हैं। बस कोशिश करें उनको इस जर्नी के बारे बता दें, चाहे इनडायरेक्टली बता दो। मैंने तो डायरेक्ट ही बता दिया था, कभी मैंने ये परहेज़ नहीं किया जी बताना नहीं, ये नहीं, लेकिन वो समझ भी जाता था कभी कभी। उसको मतलब इतना नॉलेज थी, जब मैं उसके साथ बात करती थी वो बोलता था कि मेरी हीलिंग होती है, एनर्जी मिलती है मुझे। और हमारे जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ एक हाईवे जा रहा है। पहले पहले वो मुझे मतलब बताता था कि मैं हाईवे से जब गुजरता हूँ ना, तो आपकी सोल में मुझे अपने पास खींचती है। मैं मानती नहीं थी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन एक दिन उसका जहाँ घर है उस हाईवे पर मैं गई तो फिर मैंने खुद महसूस किया कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी सोल निकलकर उसके घर में चली जाएगी उसको मिलने के लिए। इतना डीप कनेक्शन होता है, हमारे बस से बाहर होता है जो हमारे साथ हो रहा है। आसपास के लोगों के लिए हंसी का ये कारण है, लेकिन हंसी का नहीं, ये परम पिता परमात्मा का दिया हुआ एक बहुत डिवाइन रिश्ता है। इसमें डिवाइन लव होता है, स्पिरिचुअल लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है। हमारी जागृति में पल पल वो हमारी मदद करता है, चाहे इस दुनिया में है चाहे ना है। तो मुझे उम्मीद है जितने भी मैंने आपको टूल्स बताए हैं, आपको टाइप बताई है कि इतने टाइप के आपकी जुड़वा आत्मा होती है, आप उसी के हिसाब से उसके साथ डील करें। अपनी ऊर्जा को बचाएं, जितनी ऊर्जा बचाओगे उतनी जल्दी आपकी साधना आगे बढ़ेगी, आपके चक्रों में बैलेंस आएगा। इस शक्ति को जो सोई हुई है हजारों जन्मों से, रीढ़ की हड्डी के नीचे सोई है, इसको ऊपर लेकर जाना है। कई साल लगते हैं इसका, साधना को एकदम से नहीं होती तो, लेकिन हो जाती है अगर हम रास्ता सही पकड़ लें। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।